हेलो गाइस। कैसे मैं बताऊँ इस टाइम कितना टाइम हो रहा है। फिलहाल मुझे तो पता है कितना टाइम हो रहा है, बट आप लोगों को कैसे पता चलेगा। अभी हो रहा है रात का 10:15 और ये देखिए मेरी बेबी सो रही है और ये किचन है, यहीं पे सो रहे हैं हम लोग। और ये देखिए अभी नीडल लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और वहाँ पे जो बॉटल चढ़ा है बॉटल भी है इधर। और हमारे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। ऐसा ही होता है हर रोज़। वो अपनी दूसरी बीवी के पास ही रहते हैं रात को भी। और हम माँ बेटी इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, जबकि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर भी वो इंसान पता नहीं किस मिट्टी का बना है, उसको हम लोगों पे तरस नहीं आती। हम लोगों को थोड़ा भी टाइम नहीं देता वो इंसान। पता नहीं उसे चाहिए क्या हमसे, क्यों बुला के लाया है यहाँ पे हमें। शुरू में जब बुला के लेके आए तो हमें लगा कि चलो शादी के 8 सालों में तो उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन जब मैं उनसे 8 साल दूर रही तो हो सकता है कि वो बदल जाए, अपने रास्ते सुधार लें। लेकिन नहीं, वो जैसे पहले थे उससे भी अब ख़तरनाक हो गए। हर चीज़ उनका माइंडसेट और भी ज़्यादा ख़तरनाक। किसी भी तरीके से मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से वो चूकती नहीं है। बस इल्ज़ाम लगाना ही उनका मेन मुद्दा है। तबीयत खराब मेरी, मैं बच्ची को लेके इस घर में उनका राह देखती रहती हूँ। कौन मुझसे बात करेगा जब आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो लोगों की बिहेवियर भी बदल जाती है। तो लोग कैसा बिहेव करेंगे मेरे और मेरी बेटी के साथ। लोगों का भी बिहेवियर बदल जाता है। और फिर इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। मैं आ तो गई यहाँ पे, और आने के लिए ही तो मैं मुकदमा लड़ रही थी कि जो भी मेरा हक है वो मुझे मिल जाए। मेरे हस्बैंड है, दूसरे शादी किए हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद मुझे और मेरी सौतन को बराबर का हक दे, लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं है उनके अंदर। उसे तो पूरा टाइम देते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए टाइम नहीं है उनके पास बिल्कुल भी। और शायद इसका मेन वजह है उससे डर। मेरी सौतन जो है उससे उनका डरना, बहुत डरते हैं। कहते हैं उसके भाई बाप के पास बहुत पैसा है, इसलिए उन लोगों से डरते हैं मेरे हस्बैंड। और मुझे और मेरी बच्ची को इग्नोर करते हैं। देखिए ऐसी हालत में मैं क्या करूं। मेरे भाई लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर मेरे भाई लोग चाहते
तो कोई ना कोई सल्यूशन निकल जाता। लेकिन मैं 8 साल रही वहाँ पे अपने भाइयों के पास। अब वो 4 साल पहले गुजर गए। अब वो थे तो कहते थे मैं मरने से पहले कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा तुम्हारे लिए। जब तक अब्बू की अचानक से डेथ हो गई और फिर अम्मी बीमार रहने लगी और मेरे भाई भाभीयों का अत्याचार मुझ पे बढ़ता गया। अम्मी का सारा देखभाल करती मैं, दवा पानी खाना खुराक सब करती, उनकी पूरी सेवा करती मैं। मेरे भाई लोग मेरी हाल नहीं पूछते थे, अम्मी का भी नहीं पूछते। बहुत फ़ोन करती, मिन्नतें करती तो कुछ पैसे भेज दिया करते थे जो कि अम्मी की दवाई पे ही खर्च हो जाता। बड़ी मुश्किल से महीना निकलता था। फिर भी उन लोगों को चैन नहीं था, मेरे भाइयों और भाभीयों को। वो लोग चाहते थे कि मैं वो जगह छोड़ दूँ और अपना कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर लूँ। तो मैं इंतज़ाम करूँ भी तो कहाँ करूँ? नहीं तो मायका, नहीं तो ससुराल। ससुराल में मेरे हस्बैंड तो आने नहीं देते थे मुझे, और वो लोग मुझे वहाँ रहने नहीं देना चाहते थे, मेरे भाई और भौजाई। फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से देखती हूँ हस्बैंड की तरफ से क्या होता है। और कभी न कभी मुझे तो जाना वहीं है, अपने हस्बैंड के घर ही। चाहे मुझे लात मारे, चाहे गाली दे, तो मैं इनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दी। और इन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और ये भी मेरे कांटेक्ट में रहने लगे। हमारी बातें होती और ये वहाँ पे जाने भी लगे। 3 सालों से इनका आना जाना। कुछ पैसे भी देते थे मुझे, उसके ऊपर से बहुत गालियाँ देते थे। मुझे यहाँ पे बुला के लाते नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर बोला करते थे कि तुम यहाँ पे ये करती हो, वो करती हो। बहुत गालियाँ सुनाते थे। फिर मैंने बोला ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ कर रही हूँ तो आप अपने घर पे बुला के लेके चलो। और उनको तो इसी चीज़ का इंतज़ार था शायद। उन्होंने बुला के लाया। खुद तो बुलाने नहीं गए, लेकिन मुझे पैसे दिए गाड़ी भाड़े का, और मैं वहाँ से गाड़ी भाड़ा करके यहाँ चली आई। और आने के बाद मेरी सौतन जब मुझे गालियाँ देती तो बहुत गालियाँ देती, सुनते रहते मेरे हस्बैंड। फिर कभी मन में आता तो कह देते कि अब तो रहना साथ ही में सब। उसके बाद ये जेल चले गए, खर्चे वाले जो केस है उसमें। जेल के दौरान ही मेरी सौतन जो भी खाने पीने की चीज़ें थी सब अपने रूम में बंद करके, और मेरे एक भसुर हैं वो मिल के पूरी चीज़ें रूम में रख के और लॉक करके मेरी सौतन अपने मायके चली गई। और मेरे भसुर की पूरी फैमिली मुंबई में रहती है। वो लोग वहाँ पे मतलब आए थे मेरे भसुर, तो वो वहाँ पे चले गए। मुझे बहुत दिक्कत हुआ 1 महीने दिन। फिर ये आए जेल से। मुझे लगा कुछ तो अच्छा करेंगे, और शायद करते भी। लेकिन मेरी सौतन के परिवार वाले, मेरी सौतन और मेरे जो भसुर हैं उनकी वाइफ और मेरे भसुर बहुत ज़्यादा इन पे दबाव डालते हैं, सिर्फ मुझसे दूरी बनाए रखने के लिए। वो लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हैं, और मुझे ऐसी कोई भी मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए कोई कदम ना उठाए। तो बात यही है। और तब तक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं लगी हुई हूँ। कैसे क्या करूँ, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ?
कुछ समझ नहीं आता है।